हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्र। तो बता दें आपको कि अनीता जी का पूरा घर बार गांव छोड़ के गायब है और ऐसा क्या हुआ है कि उनको गांव और घर छोड़ना पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले की वीडियोस पे आप लोग ने देखा कि अनीता जी ने काफ़ी बुरे इल्ज़ाम लगाए थे बसंती के ऊपर। बसंती ने काफ़ी ज़्यादा बुरे इल्ज़ाम लगाए थे अनीता जी के ऊपर। अनीता जी वीडियो में शुरू हुई थी व्लॉग पे फटे मैक्सी पहने और फटे इस तरह की चीज़ें रो धो के। तो इसके बाद उन्होंने आगे का कोई अपडेट दिया ही नहीं। पुलिस भी आई थी लेकिन उसके बाद कोई अपडेट हम लोग को मिला ही नहीं। बात यह है कि इन्होंने पंचायत बुलाई थी। बसंती ने 4-5 दिन पहले ये बात बोली थी कि मैं पंचायत बुलाऊंगी। फिर पंचायत बुलाया तो अनीता जी ने ये कहा कि पंचायत बुलाने से पहले 2-4 दिन पहले इत्तला दी जाती है। हम लोग को कोई इत्तला नहीं दी गई थी। पंचायत के लोग नीचे आके बैठे रहे। इनको जब ऊपर से बुलाया गया तो इन्होंने दरवाजा बंद करके अंदर बंद रहे। ये कह रहे हैं, अनीता जी लोग कह रही हैं कि हम डर गए थे, कौन आया हमें पता नहीं था कि पंचायत आई है। ऐसी बात नहीं होती। पंचायत के सदस्य को हर गांव वाले जानते हैं। अगर वो आए हैं तो उनको आना चाहिए था। लेकिन अब ये लोग ने ये कहा कि हमें नहीं पता था, हमको बताया नहीं गया था, हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। इससे पहले भी काफ़ी भाई इनके बसंती के और घर के लोग आके तमाशा कर चुके, इसलिए हम लोग डर के मारे नीचे नहीं उतरे। पंचायत हम लोग को बताई नहीं गई थी। अब आपको बात करें एलिगेशन से, एक दूसरे के कपड़े फाड़ के मारने की और इस तरह की चीज़ें लगाई जाने लगी। अब यही पंचायत की बात रवीना और ललित ने भी कही। ललित भी शायद इस समय गांव आया हुआ था और इसके बाद इन लोगों ने वो घर जो है वो छोड़ के, पहले तो जेंट्स ने छोड़ा, अब शायद अनीता जी ने भी छोड़ के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और गाँव के घर छोड़ के भागे हुए हैं या शिफ्ट हो गए हैं, ये सब आप समझ लीजिए। इन लोग को जब इतने बुरे बुरे एलिगेशंस लगाए गए थे तो इन लोग को ये था कि अब उसके बाद इनका कौन सा समझौता हुआ कि केस का क्या हुआ, कोई तो अपडेट देनी चाहिए। सिर्फ व्लॉग बना के आप लोग तमाशा दिखा दो, हाँ ये ऐसा हो गया। क्योंकि उसके बाद अनीता जी ने पुलिस भी बुलाई थी। पुलिस बुलाई, उसके बाद पता चला कि ये पंचायत के लोग हैं, तब पुलिस चली गई। इससे पहले भी फैसला जो है बंटवारा वो कोई कोर्ट से नहीं हुआ था। जो दादाजी ने बंटवारा किया था पंचायत के द्वारा फैसला हुआ था। दादाजी किसके साथ रहेंगे ये भी पंचायत द्वारा फैसला हुआ था। तो जब पंचायत का फैसला हुआ था तो इस बार भी इन लोग को बैठना चाहिए था। भाई अगर आपको इंसाफ चाहिए, क्योंकि अनीता जी खुद कहती है मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, और जब इंसाफ के लिए पंचायत आई है तो खुद ही गायब हो जाती है। कहती मुझे पता ही नहीं था, बताया ही नहीं गया था कि पंचायत आई हुई है। अब जितने एलिगेशन लगे हैं, इन्होंने केस भी किया एक दूसरे के ऊपर, मगर उसकी क्या अपडेट है ये कम्युनिटी के थ्रू, व्लॉग्स के थ्रू, क्योंकि इनके जो व्लॉग्स आ रहे हैं पुराने आ रहे हैं। उस समय क्या आ रहा है जब इनके घर में बहुत ज़्यादा आफत हो रही थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लेकिन व्लॉग्स इनके उस समय के भी प्रॉपर व्लॉग्स आ रहे थे। कोई कटिंग या छटिंग करके या शॉर्ट में नहीं आ रहे थे, बिल्कुल प्रॉपर बोल के व्लॉग्स बनाए गए थे उस समय भी। और उस समय के व्लॉग जो है अब वो पोस्ट हो रहे हैं 5-6 दिन से लगातार। तो आप लोग ये समझ लीजिए, जान जाए पर व्लॉगिंग न जाए, ये इन लोग का फंडा है। तो उसके बाद जो है अब क्या केस की है, इनको देनी चाहिए डिटेल्स और अपने ऑडियंस को, क्योंकि वो पूछ के थक रही है ना, पूछ के। क्योंकि कुछ ऑडियंस बसंती की तरफ हो जाती है कि वो सही है, कुछ ऑडियंस अनीता जी की तरफ हो जाती है कि वो सही है। अब फैसला जो हो जाए वो तब पता चले कि क्या सही है क्या गलत है, और फैसला क्या है ये भी बता दिया जाए, तब जाके इनकी ऑडियंस शांत हो, फिर आगे का देखा जाए। फिर रवीना के लिए भी बवाल चल ही रहा है। कोई कह रहा है प्रेग्नेंट है, कोई कह रहा है डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि ये रही है हो रहा है, कोई वो हो रहा है। इस पर भी अनीता जी मुँह नहीं खोल रही है, चुप्पी साधे बैठी हुई हैं। तो चलिए देखिए, चालाक दोनों है, कोई कम नहीं है किसी को भी। सीधा साधा वो ना समझिएगा। जो व्लॉगिंग क्षेत्र में उतर आया है, आगे बढ़ के सब जगह होके आया है, आप समझ लीजिए सिधापा जो है वो कोसों दूर है इन सबसे। चलिए, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। रिएक्शन वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो मेरी राय होती है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, वो मैं वीडियो के थ्रू आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस फैमिली के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप लोग के हिसाब से इसमें क्या हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। तब तक के लिए